हरे कृष्णा। तो आज माया आश्रय की टीम पहुंची हुई है ऋषिकेश गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए। इतना सिंपल जीवन, इतना सरल जीवन, तो हमने सोचा कि जब इतनी सुंदर जगह पे आए हैं जो कि इंस्पायर करती है पूरी दुनिया को कि एक सिंपल लाइफ जिए, तो क्यों ना आज हम सूत्रास को डिस्कस करें किस प्रकार से हम सिंपल बन सकते हैं। क्योंकि आप देखिए लाइफ में ना दुख इतने नहीं है, लेकिन दुख एग्रेवेट हो जाते हैं, एम्पलीफाई हो जाते हैं, मैग्नीफाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना हमारा मन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो प्रॉब्लम है वो बड़ी बड़ी नजर आती है। तो इसलिए सरल कैसे बने, ये सिंपल कैसे बने, सिंपली द बेस्ट कैसे बने, क्योंकि जो सिंपल होते हैं ना वही बेस्ट हो पाते हैं, लेकिन लाइफ हमारी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो आज हम शेयर करने वाले हैं गंगा मैया के आशीर्वाद से सम ऑफ द सूत्रास ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग होगी तो हाई थिंकिंग होगी, अगर सिंपली लिविंग होगी तो हार्डली थिंकिंग होगी। तो हमें सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के फंडास को समझने के लिए आज हम कुछ सूत्र आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि एक मन में हमारे प्री कंसीव नोशंस रहते हैं, हमको लगता है कि ना क्या मैं वाकई में खुद को चेंज कर सकता हूँ। नहीं यार, अब इतने साल तो बीत गए भाई, हम कहाँ अब खुद को चेंज कर पाएंगे। ये भी मन से आ रहा है, ये मन की कॉम्प्लिकेशन से आ रहा है कि मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, मैं अपने आप को सरल नहीं बना सकता। ये भी आ रहा है तो हमारे मन से आ रहा है। जैसे हाथी होता है ना, जब वो छोटा होता है तो उसको जंजीर से बांध देते हैं, जैसे बड़ा होता रहता है बाद में जंजीर जो है रस्सी बन जाती है। इवन देन हाथी को लगता है कि ना मैं इस खूंटे से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, बिकॉज बचपन से मैं इससे बंधा हुआ और मैं कभी अपने आप को इससे अलग नहीं कर पाया, तो मैं कभी अपने आप को अलग नहीं कर पाऊंगा। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उसके मन के विचार है। उसी प्रकार से हम लोग भी कभी कभी ऐसा सोच बैठते हैं कि मैं सरल नहीं बन पाऊंगा जी, आई एम जस्ट वे टू कॉम्प्लिकेटेड। तो हम बिल्कुल उस हाथी की तरह ही सोच रहे हैं। वेल, देयर आर सम सूत्रास, अगर हम उनको फॉलो करें निश्चित रूप से हम लोग सरल बन सकते हैं। तो पहला सूत्र है चैट विद द चैटर ऑफ द माइंड। यस, पहला है चैट विद द चैटर ऑफ द माइंड, यानी कि हमारे मन की चैटर चलती रहती है ना, चैटर चलती रहती है एंड वी बिकम चैटर्जी। इतने हम चैटिंग करते हैं, ओ माय गॉड, मन हमारे साथ चैटिंग करता है और हम मन की चैटिंग को सुनते रहते हैं। तो ये जो चैटिंग है, ये माइंड के चैटर को बंद करके बल्कि माइंड के साथ चैटिंग करना शुरू करना, ये पहला स्टेप है अगर हम एक सिंपल जीवन जीना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन से आइडेंटिफाई करना बंद करना पड़ेगा। जब मन से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो ही तो इससे बातचीत कर पाएंगे। यस, तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज जब आती है तो ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ हम माइंड के साथ बात कर सकते हैं। ये माइंड, तूने बहुत एजुकेट कर लिया मेरे को, अब तू एजुकेट हो। यस, सो दैट्स द फर्स्ट अटैक ऑन द कॉम्प्लिकेटेड माइंड। द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। तो ये पहला सूत्र है, चैट with the mind who is always chattering। चटर बॉक्स हो गया, ये चटरी हो गया ये हमारा माइंड। So we should educate the mind, not get educated by the mind, with the power of spiritual knowledge। Second सूत्र है, just use your wisdom, what you can control, what you cannot control। क्या चीज आपके वश में है, क्या चीज आपके वश में नहीं है। लाइफ में कई कॉम्प्लिकेशंस इसलिए भी हैं क्योंकि जो हमारे वश में नहीं है हम उसको खींच करके लाना चाहते हैं कि मेरे वश में हो जाए। एक्सक्यूज मी सर, सब कुछ हमारे वश में नहीं है। एक ही व्यक्ति है जिसके वश में सब कुछ है, वो है कृष्ण, परम भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हम तो भगवान नहीं है बाबा, हम तो जीवात्मा है, वी आर लिविंग एंटिटीज। तो हमारे वश में कई चीजें नहीं भी हैं। तो इससे अगर बड़ा गुस्सा आ रहा हो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वेल सिंपल, जस्ट सिट डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ। हरे कृष्णा, क्या मेरे वश में है, क्या मेरे वश में नहीं है। जो मेरे वश में नहीं है छोड़ दो उसको, और जो मेरे वश में है फोकस ऑन दैट। सो दैट्स अनदर वे टू डील विद द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द माइंड। तीसरा सूत्र है टेक पीपल एज दे आर, यानी जैसे लोग हैं ना उनको वैसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने बहुत वैरायटी बनाई है दुनिया के अंदर, सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बड़े थिंक टैंक होते हैं, कुछ लोग पीपल्स मैन होते हैं, कुछ लोग एक्शन मैन होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग बड़े ईगोइस्टिक होते हैं, कुछ लोग बड़े हम्बल होते हैं, कुछ लोग चैटर बॉक्स होते हैं, कुछ लोग बड़े क्वाइट होते हैं, कुछ लोग फास्ट लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग बड़े पंजाबी होते हैं, तो कुछ लोग बड़े क्वाइट होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, कुछ लोग बड़े सोशल होते हैं। बहुत वैरायटी है, हर एक अपना अपना एक साइकोफिजिकल नेचर है, अपनी अपनी एक रीजनल कंडीशनिंग है। तो इसलिए जैसा वो व्यक्ति है उसको वैसा स्वीकार करना, बजाय कि उसको हम अपने मोल्ड में ढालने को प्रयास कर करके उससे तो मोल्ड होना नहीं जी, आपकी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं लोगों को एज इट इज स्वीकार करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा सूत्र ये है कि ना कभी कहीं ना हमको जाके देखना चाहिए मार्केट में कि ना किन किन चीजों की मुझे आवश्यकता नहीं है।
हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों की अपेक्षा कर रहे हैं जिनकी वास्तव में मुझे बहुत ज़रूरत नहीं भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन ही है, मोबाइल फ़ोन में वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग, वन वीडियो अनदर वीडियो, वन मैसेज अनदर मैसेज। क्या मुझे सारी वीडियोस की आवश्यकता है? एक्चुअली नहीं। तो ना एक बार कभी आप ऐसी स्क्रॉलिंग भी करिए, क्या मुझे इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है? Am I in a die hard need of this particular video? Well, not really. Scroll. This one? Not really. Scroll. This one? Not really. Scroll. So हमारी लाइफ में जब ऐसी चीज आ जाती है जिनकी हमें जरूरत नहीं है लेकिन उनके पीछे भागते रहते हैं, that brings so much of complication. Actually आप देखेंगे we spend so much of money which we do not have. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है जी। क्रेडिट कार्ड में अक्सर लोग शॉपिंग करते हैं पर वो मनी एक्चुअली उनकी है नहीं, बाद में उसको चुका रहे होते हैं, so that they can purchase those things which they do not need, so that they can show off to the people whom they don't like. That's the way we are living actually. तो इसलिए हमें देखना चाहिए, एक बार ये इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, लाइफ में कितनी चीजें हैं जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। सिंपल लाइफ। पांचवा सूत्र है that ultimately we all are unique. कहीं ना कहीं हमें ना उस यूनिकनेस को पहचानना चाहिए, और ये जो यूनिकनेस है ये भगवान ने सबको दी है। हमारे अंदर अपनी यूनिकनेस, यूजुअली वी गेट इनटू कंपैरिजन कि ना मैं उससे जैसा क्यों नहीं हूं। एवरीवन इज यूनिक। ऐसे एक समय ना आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होना था जंगल के अंदर, तो ये डिसाइड हुआ कि जो पेड़ पे चढ़ जाएंगे उनको आधार कार्ड मिलेगा और जो पेड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे उनको आधार कार्ड नहीं मिलेगा जी। तो अब बेचारे हाथी ने सोचा, अरे मैं पेड़ पे मेरे को जिम जाना चाहिए, यस मेरे को जिम जाना चाहिए। उसने डाइटिंग शुरू कर दी, उसने जिम जाना शुरू कर दिया। वेल, भगवान ने हाथी को अलग बनाया। यस, कुछ पक्षी हैं वो तो बल्कि पेड़ पे चढ़ेंगे नहीं, उड़ के पहुंच जाएंगे। चीता, बिल्ली वगैरह है वो चढ़ जाएंगे, लेकिन हाथी बेचारा वो चाहे कितना प्रयास कर ले उस बेचारे का आधार कार्ड बनने वाला नहीं है जंगल का। ओ बट एक्सक्यूज मी, यू आर यूनिक। सो कहीं ना कहीं हम ये जो कंपैरिजन करते हैं खुद का किसी और से या किसी और का किसी और से, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स कॉम्प्लिकेशंस इन लाइफ। तो इसीलिए हर व्यक्ति यूनिक है और सबकी यूनिकनेस को भी जाने, और साथ ही खुद की जो यूनिकनेस है उसको भी अप्रिशिएट करें। ये भगवान ने ये यूनिकनेस दी है, जो कमियां हैं उसको दूर करें। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं मेरी कमियां हैं मेरी यूनिक है जी, मेरा धन है, नहीं ऐसा नहीं। कमियों पे काम करें, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम know that everyone is unique. I am also unique. So do not compare and become stressed out. The sixth sutra is that everything is temporary in this world. Know that. इस दुनिया में खुशियां भी टेम्परेरी हैं और दुख भी टेम्परेरी हैं। दुखों के समय में कभी कभी हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और कभी कभी सुखों में पागल होकर के हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। बिकॉज वी बिकम कॉम्प्लेसेंट और कॉम्प्लिकेटेड, वी बिकम लाइक दैट। तो इसलिए समझना चाहिए हर चीज टेम्परेरी है। जो कोरोना था निकल गया ना जी, फेज 1, फेज 2, फेज 3, हाँ जी निकल गया जी, टेम्परेरी है। चाहे वो अब कोई फ्लू आया हो, कोई पर्टिकुलर वायरस आया हो, बैक्टीरिया आया हो, मेरी लाइफ में पर्टिकुलर कोई दुख आया हो, किसी मुझे छोड़ दिया हो, मेरी कंपनी बर्बाद हो गई हो, ये हो गया हो, वो हो गया हो, ये डिसीज हो गई हो, ये तनाव रहा हो, फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, कभी खुशियां भी आई होंगी, वही मेरी प्रमोशन भी हुई होगी, बट एक्चुअली थ्रू आउट आवर लाइफ वी सी दैट एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो कहीं ना कहीं इस परमानेंस को एक्सपेक्ट करना इस टेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर, that also brings stress and complications in life. Okay, now the seventh sutra is that we are to accept the uncertainty. लाइफ में ऐसे अनसर्टिनिटी आती है ना, लोग बड़े स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि ना कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता जी, कुछ नहीं पता जी, ये क्या जी। Excuse me, when you accept the uncertainty, then uncertainty becomes adventure. जैसे कि कई लोग यहाँ पर आते हैं ऋषिकेश में बंजी जंपिंग के लिए आते हैं, बट दे एक्सेप्ट द अनसर्टिनिटी। अब मैं गिरूंगा तो कैसा होगा सब कुछ, बट दे एक्सेप्ट इट एंड देन इट बिकम्स एडवेंचर एक्चुअली। सो इसीलिए लाइफ में अनसर्टिनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यस, सो एक्सेप्ट द अनसर्टिनिटी एंड एक्सपीरियंस द एडवेंचर ऑफ लाइफ। और 8वां सूत्र है कि लाइफ को एक यूनिवर्सिटी लेकर चले जहां पर मैं सीखने के लिए आया हूं जी। यहां पर चाहे मेरे साथ कुछ प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट हो, आई शुड हैव द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। मुझे यहाँ कुछ सीखना है और उस सीख के साथ मुझे आगे बढ़ना है, बिकॉज वी शुड नॉट जस्ट गो थ्रू लाइफ, वी शुड ग्रो थ्रू लाइफ। लेकिन ग्रोथ कब होती है? जब लर्निंग आती है। यस, तो इससे लाइफ को यूनिवर्सिटी लेके चले। कुछ अच्छे लेसन्स भी आएंगे, कुछ बड़े प्लेजेंट वे में आएंगे लेसन्स, आपको बड़ा चलेगा वाह। और कुछ लेसन्स ऐसे भी आएंगे जो कि हथौड़ा मार होंगे, यस, जो आपको हिला के रख देंगे, झंझोड़ के रख देंगे। लेकिन आप उस सबसे जो सीखेंगे ना, वो किसी स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं सीख सकते आप। यस, यूनिक लेसन
वो चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, सेल्फ ग्रोथ में हो, आपकी डीलिंग्स में हो, प्राइसलेस लेसन्स। यस, सो लाइफ को हमें एक यूनिवर्सिटी लेके चलना चाहिए, यहाँ पर हमें सीखना है और अल्टीमेटली वो सीख कहाँ जानी चाहिए? इन आवर एवोल्यूशन टुवर्ड्स गॉड, वी इवॉल्व मोर एंड मोर इन लव टुवर्ड्स गॉड, सो दैट्स व्हाई वी शुड सी दिस लाइफ एज अ यूनिवर्सिटी। ओके, नाउ द 9th सूत्र इज क्षमा, माफ करना सीखना चाहिए। नो डाउट हमारे साथ हो सकता है किसी ने बहुत बुरा किया हो, किसी ने अपमानजनक शब्द बोले हों और किसी ने इनजस्टिस की हो, और कहीं ना कहीं हम उन ग्रीवियंसेस को लेकर के लाइफ में आगे चलते रहते। ऐसा क्यों, व्हाई मी, ऐसा क्यों, व्हाई मी, डैम इट, कीड़े पड़े तेरे को, हर कुत्ते का दिन आता है। और इस प्रकार के शब्द आते हैं, मन में आते हैं, मुख में आते हैं। यस, पर कहीं ना कहीं जो सेंस ऑफ फॉरगिवनेस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो वी विल हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन फॉरगिवनेस, वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो दैट व्हाट आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरगिवनेस, बिकॉज़ ये इतनी खूबसूरत चीज है फॉरगिवनेस। सामने वाले का भला हो चाहे ना हो, सामने वाले को जो होगा तो वो प्रभु देखेंगे, लेकिन एक व्यक्ति का भला तुरंत हो जाता है क्षमा करके, वो है हमारा खुद का। ठंड पै जाती है जी, याहो जी, ठंड पै जाती है, लेकिन जब हम माफ कर देते हैं, तो कई कॉम्प्लिकेशन इसलिए हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हमने किसी को माफ नहीं किया। अरे माफ नहीं किया सर, आपकी खुद की सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट फॉरगिव एंड मूव ऑन। एंड द 10th सूत्र, द चेरी ऑन द केक, इज द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। यस, ये जो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है टुवर्ड्स एनीवन एंड एवरीवन। यस, हर व्यक्ति ने ना कहीं थोड़ा बहुत हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है इन आवर ग्रोथ, चाहे वो थोड़ा हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे स्पिरिचुअल हो या भौतिक हो। ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मुझे याद है, मैं कुछ साल पहले अपने स्कूल गया था, केंद्रीय विद्यालय, और वहां पर जाकर के मैंने अपनी मैथ्स की टीचर के पांव छुए, मेरी केमिस्ट्री की टीचर के पांव छुए। नाउ दे आर अबाउट टू रिटायर, एक आध साल में वो रिटायर होने वाली थी बस वो, बट फॉर्चुनेटली आई कुड मीट देम एंड दे कुड रिकॉग्नाइज मी, दे वर वेरी हैप्पी टू सी मी एज अ मंक। और मैंने उनके पांव छुए और मैंने उनको थैंक यू बोला, मेरी इंग्लिश टीचर को थैंक यू बोला, मेरी मैथ्स की टीचर को थैंक यू बोला। आई वाज सेइंग थैंक यू टू देम, and just by paying my gratitude to even those teachers who are yet not devotees, I felt so good seeking their blessings. तो सोचिए, अगर एक व्यक्ति जो कि भक्त अभी नहीं बना है, although they are very gentle person, उनके आशीर्वाद से भी हमको अच्छा लगता है। तो सोचिए, अगर कोई स्पिरिचुअल बीइंग के प्रति, एक स्पिरिचुअल गुरु के प्रति, एक स्पिरिचुअल टीचर के प्रति, एक स्पिरिचुअल वेल विशर के प्रति अगर कोई ग्रैटिट्यूड दिखाए, वाओ, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। अरे भगवान ने कितना कुछ दिया है हमको बाबा, पर कब निकलता है हमारे मुंह से, ओ कृष्णा थैंक यू, ओ माय लॉर्ड थैंक यू, नहीं निकल पाता अक्सर। पर ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ द हार्ट। तो इसीलिए हम चाहते हैं हमारी लाइफ सिंपल बने, तो इसके लिए बहुत जरूरी है सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लेकर के आना। जिसने भी हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया है ना, थैंक यू बोलना चाहिए। कभी कभी हालांकि लोग बोलते हैं, अरे हमारे रिश्ता ऐसा है, नो सॉरीज, नो थैंक यूज, बट एक्सक्यूज मी, एक्चुअली वी शुड से सॉरी, हमारी गलती हो, एंड वी शुड एक्चुअली से थैंक यू। अगर किसी व्यक्ति ने हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, we should actually say thank you. So these are the 10 sutras of making our life simple. Now somebody can say, oh my God, ये सूत्रा से बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन पता नहीं इनमें से कुछ हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। एक्चुअली ये सारे सूत्रास को अप्लाई करने के लिए सेंस ऑफ डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ डिटैचमेंट, व्हेन यू आर डिटैच्ड, देन यू कैन डू दीज एक्टिविटीज वेरी इजीली। अब सवाल ये आता है जी, अब ये सेंस ऑफ डिटैचमेंट कैसे लेकर के आए? Well, sense of detachment आती है by chanting Hare Krishna महामंत्र। When you chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, that would bring the sense of detachment. और sense of detachment से सारे 10 सूत्रास को अप्लाई कर पाएंगे, and then you can actually experience the simple and beautiful and blissful, joyful life. Yes, so simplicity is Vaishnavism. Simplicity is the core quality which we must cultivate. लेकिन कैसे cultivate होगी? So 10 qualities would come by detachment, and detachment comes by chanting the holy name of the Lord. So all the very best in your attempts to become simple. Though because those who are simple, they are beautiful. Hare Krishna.